हाय दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आ गए हैं ठाकुर गांव बिंदु बसार। देख लीजिए बिंदु बसार का बोर्ड है दोस्तों। और ये 7 भाई और एक बहन का कहानी है दोस्तों। आज हम जो बताने वाले हैं वो 7 भाई और एक बहन का कहानी है, उसी को आज हम बताएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यही बिंदु बसार है दोस्तों, यही 7 भाई और एक बहन का कहानी है, उसी को आज हम बताएंगे। तो कहानी इस तरह से है दोस्तों कि 7 भाई था और एक बहन थी। तो जब साग काटने लगी, तो साग काटने का कारण, सब्जी बनाने के लिए जब साग काटने लगी तो साग काटने का कारण हुआ कि अंगुली कट गया। अंगुली कटने का कारण कि अंगुली से खून निकलने लगा। तो सोचने लगा इसको अगर हम दीवार में पोंछेंगे तो भैया लोग देखेंगे, और अगर हम इसको साड़ी में पोंछ देंगे तो भाभी लोग देखेंगे। इसीलिए वो सोचते सोचते सोची कि हम इसी को सागे में पोंछ देते हैं। और जब खाना उना बनाई और भाई लोग आया, भाई लोग बोला कि बहन खाना निकालो। जब खाना भाई लोग को खाना दिया, उसके बाद सब खाना उना खाए, सब्जी भी खाए। उसके बाद बोलने लगे कि बहन इतना सब्जी अच्छा क्यों लगा, आखिर तुम आज किस तरह से बनाया जो कि सब्जी इतना बढ़िया लगा। तो बहन ने बोली कि भैया जो हम पहले बनाते थे आज भी उसी तरह से बनाए हैं, उसी तरह से बनाया है सब्जी। तो भाई ने माना नहीं, बोला कि नहीं कुछ ना कुछ तो बात है, तो तुम बताओ कि आखिर कौन सी डाली जो कि इतना सब्जी अच्छा लगा। तो भाई लोग बहुत जिद करने लगा। तो बहन को बताना पड़ा कि भैया हम जब सब्जी बना रहे थे तो सब्जी बनाने लगे हम तो अंगुली कट गया, और अंगुली कट गया तो उससे खून निकलने लगा। तो हम सोचने लगे कि दीवार में पोंछेंगे तो भैया लोग देखेंगे, और अगर साड़ी में पोंछेंगे तो भाभी लोग देखेंगे। इसीलिए हम साग में पोंछ दिए। और जब साग में पोंछे तो उसी को हम बनाए तो उतना अच्छा लगा। उसके बाद जब भैया लोग को पता चला कि जब इसका खून इतना अच्छा है तो इसका मांस कितना अच्छा लगेगा, वो लोग में हैवानियत हो गया दोस्तों। उसके बाद वो लोग प्लानिंग बनाने लगा कि इसको क्या किया जाए, इसको काट के खाना है, कैसे काट के इसको खाएंगे। तो वो लोग प्लानिंग किया कि इसको जंगल तरफ ले जाएंगे, उसके बाद वहीं काटेंगे। तो बहन को बोला भाई लोग कि बहन ऐसा करो कि तुम्हारा वक्त हो गया है शादी करने का, हम तुमको ले जाएंगे, चलो आज तुम लोग का बर खोज दिए हैं तुम्हारा, तो चलो नया नया तुम कपड़ा पहनो। तो बहन सोची कि चलो मेरा शादी हो रहा है, कहा कि वो नया नया कपड़ा पहन लिया। उसके बाद जब जंगल ले लाया दोस्तों, तो यही जगह देख लीजिए, ये देखिए यहीं पे लाया था बहन को, और यहीं पे बनाया था वो लोग, ऊपर में छपरी बनाया था और बहन को यहीं चढ़ा करके बैठा करके रखा था, और बोला था कि बहन तुम यहीं बैठो, तुम्हारा बर जो है वो देखिए वो गांव से टोंगरी का ऊपर एक ठो गांव था, वहीं से बर तुम्हारा आएगा और तुम्हारा उसी से शादी कर देंगे। तो बहन खुशी खुशी यहीं बैठी है। उसके बाद 6-7 भाई मिल करके वहां गए और वहीं टोंगरी में धार किए थे सामान जो तीर था और तलवार उलवार जो भी था उसको धार किए थे, और वहीं से तीर लगाए थे। यहाँ पे बहन जो बैठल थी वहां से तीर लगाए थे। यहाँ पहले बड़ा भाई मारा तो उसका निशाना गलत लगा दोस्तों। उसके बाद 5-6 भाई ने निशाना लगाया, किसी का निशाना नहीं लगा। तो छोटा वाला भाई को बोला कि तुमको मारना होगा, जबकि वो मारना नहीं चाहता था, वो बहुत मोहब्बत करता था अपना छोटा वाला बहन से बहुत मोहब्बत करता था वो छोटा वाला भाई। लेकिन उसको जब जबरदस्ती करने लगा उसका बड़ा भाई लोग या 5-6 मिल के कि तुमको मारना ही होगा, तो एक आंख से काना था, जिसको हम लोग काना बोल सकते थे, एक आंख उसका नहीं था। तो वो जब मजबूरन तीर उसको चलाना पड़ा तो सोच के चलाया कि हम दूसरा तरफ चलाएंगे तीर को, लेकिन गलती से लग गया बहन को और बहन मर गई। तो बहन जब मर गई तो सब मिलजुल के यहाँ आया, ये देखिए यहीं पे वहां से चलाया था तीर और यहीं मर गई थी। छोटा वाला भाई गलती से लग गया था उसका तीर में। तो यहाँ जब आया तो सोचने लगा कि अब छोटा वाला भाई तो इसको खाने नहीं देगा, तो प्लानिंग वो लोग किया कि इसको क्या हिसाब किया जाए। तो बोला कि छोटा वाला भाई को कि तुम ऐसा करो, इस जगह पहले जंगल हुआ करता था दोस्तों, ये सब जंगल था, अभी तो जंगल नहीं है, खत्म हो चुका है। तो बोला कि तुम जंगल जाओ और जंगल से लकड़ी चुन करके लाओ, इसका मीट बनाएंगे और इसका मीट को खाएंगे। तो छोटा वाला भाई नहीं जा रहा था, लेकिन जिद किया उसको, तो वो चल गया। लेकिन उसको किया का कि देर होगा कह के छोटा सा रस्सी दिया और बोला तुमको बहुत लकड़ी लाना है। तो छोटा वाला भाई गया लकड़ी चुनने, यही जगह जंगल में, पास में बहुत जंगल था उस टाइम। उसके बाद जब जंगल में लकड़ी जमा कर लिया, बहुत सारा जंगल में लकड़ी जमा हो गया, तो छोटा वाला भाई रस्सी को देखा, रोने लगा कि इतना बड़ा रस्सी में कैसे हम ले जाएंगे लकड़ी को। वही जगह एक सांप निकला दोस्तों, और सांप ने कहा कि भाई तुम क्यों रो रहा है। तो छोटा वाला भाई ने बोला कि देखो ना मेरा भाई लोग
सब मेरा बहन को मांस को काट करके खाना चाह रहा है और हमको बोला है कि तुम लकड़ी चुन के लाओ। तो ये लकड़ी को हम चुन तो लिए हैं, लेकिन लकड़ी को कैसे ले जाएं। ये रस्सी मेरे पास छोटा वाला दिया है ताकि कि इसको देर हो जाएगा के और हमको वहां जल्दी पहुंचना है। मेरा बहन को वो लोग काट रहा है। तो सांप ने बोला भाई टेंशन मत लो, हम तुम्हारा लकड़ी को लेपट जाते हैं, उसके बाद तुम वहां चल जाओ लेके हमको, वहां से फिर हम वापस आ जाएंगे। तो छोटा वाला भाई से मैं ऐसे ही किया, सांप को लेपट करके और फिर यहाँ लाया और देखा तो उस टाइम भाई लोग मांस उसको नहीं काटा था, तो जल्दी थोड़ा आ गया। तो भाई लोग, बड़ा भाई लोग सोचने लगा कि तो फिर जल्दी आ गया, इसको क्या उपाय किया जाएगा, फिर बाहर कहीं भेजा जाए। इसको प्लानिंग किया बड़ा वाला भाई लोग कि एक गागरा दे देते हैं हम लोग, जिसको गगरी बोलते हैं दोस्तों देहाती में। तो उसमें बहुत छेदा था गगरी में, मतलब सोच के इस सोच के दिया उसको गगरी को कि पानी लाने जाएगा तो इसमें छेदा रहेगा तो कहाँ से जल्दी ला सकता है, इसीलिए गगरी को छेद करके और भेज दिया दोस्तों। जब ये छोटा वाला भाई गया कुआं, इस जगह कुआं है, कुआं हम आपको अभी दिखाएंगे जो कुआं से ये पानी लाया था। तो जब वो कुआं गया और जब पानी डालता था घड़ा में, तो घड़ा तो बहुत छेदा था दोस्तों, तो छेदा से सब पानी निकल जाता था। तो रोने लगा, बहुत रोने लगा कि अगर हम जल्दी नहीं जाएंगे तो मेरा बहन को काट देगा, ये लोग मांस को काट के ही कर देगा। तो वहाँ जो मेंढक था और मछली था दोस्तों, वो बोलने लगा कि दोस्त तुम क्यों रो रहा है। तो छोटा वाला भाई ने बोला कि देखो ना भाई, सो मेरा बहन को वहाँ काट रहे हैं मेरा भैया लोग, और ये गगरी दिया है, घड़ा दिया है, जिसमें पानी हम कहाँ से ले जाएंगे, यहाँ बहुत छेदा है। तो मेंढक लोग बोलने लगा कि भाई तुम टेंशन नहीं लो, घबराओ नहीं, हम लोग जितना छेदा है तुम्हारा उस सब में हम लोग चिपक जाएंगे और तुम पानी लेके जा सकता है। तो सेम वैसे ही हुआ दोस्तों कि जितना भी मेंढक था छेदा में सब चिपक गया। उसके बाद घड़ा में पानी भरा और यही जगह ला के दोस्तों यहीं पे रखा। तो जब तक छोटा वाला भाई यहाँ पहुंचता दोस्तों, तब तक मीट को वो लोग 6 भाई मिल करके सबको बना दिया था। उसके बाद छोटा भाई जब आया तो बोला कि सब मिलजुल के इसको खाएंगे। तो ये जगह पहले जंगल हुआ तक करता था दोस्तों, ये जगह टोटल जंगल था। जब हम लोग जो देहात में पतल जो नहीं होता है, पतल बनाते हैं, उसी में सबको बांटा मीट को। उसके बाद छोटा वाला भाई को भी दिया और उसको बोला कि तुमको भी खाना होगा। तो छोटा वाला भाई इनकार किया, रोने लगा। लेकिन वो एक तो सोचा कि हम जाते हैं और वही कुआं से जहां से पानी लेकर आया था वहीं से मछली लाया पकड़ के और केकड़ा लाया दोस्तों, और सब बांट के जब खाने लगा तो आवाज करता था ये लोग का हड्डी का, तो भी मछली खाता था और उसका भी आवाज करता था, ताकि ये ना सोचे कि नहीं खा रहा है कह के। उसके बाद जब खाना उना सब खा लिया दोस्तों तो रात हो गया तो सब प्लानिंग से घर गया। उसके बाद घर गया तो छोटा वाला भाई जो गोश्त जो मीट होता है उसको तो नहीं खाया था, उसको लेते गया था। उसके बाद रात हो गया, सब सो गया। उसके बाद वो सोचा का कि ये मीट को क्या करें हम, तो अगर हम ये जगह रहने देते हैं तो भैया लोग देखेंगे, इसीलिए वो मीट को लाया दोस्तों। और ये जगह देख लीजिए, ये जो बांस है, यही जगह एक टील्हा था, तो वही मांस को टील्हा में ला के डाला दोस्तों। और बहुत दिन के बाद ये बांस उगा, देख लीजिए, ये बोलिए तो अभी भी मौजूद है बांस, पूरा बांस बहुत घना एकदम मौजूद है। बहुत दिन के बाद जब बांस उगा तो यही रास्ता से एक क्या बोलते हैं उसको, जोगी गुजर रहा था। तो देखा कि ये बांस बहुत खूबसूरत है और ये बांस से बाजा बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रा। तो जोगी जगह आया, उसके बाद बांस को काटा और बांस से केंद्रा बनाया दोस्तों। और जब जोगी यहाँ से केंद्रा बनाया दोस्तों, उसके बाद उस पार टोंगरी के उस पार गांव है, वहाँ 6 भाई 7 भाई सब मिल के रहते थे वहीं। जब वहाँ गया और केंद्रा को जब 6 भाई का घर में, एक बड़ा भाई के घर में बजाया, तो बोला कि बज रे केंद्रा, इत है कौ दुश्मन का घर। बाजा इसी आवाज निकलता था। उसके बाद छोटा वाला भाई का घर जब गया और जब वहां बजाया, जब केंद्रा को बोला, केंद्रा जब बजने लगा वहां, बहुत खूबसूरत एकदम बजने लगा। बोल रहा था केंद्रा कि बज रे केंद्रा, इत है कौ बांस भैया रोपल बांस, ऐसे करके कुछ बजता था दोस्तों। तो बड़ा वाला भाई जो 6 भाई था ना दोस्तों, वो सोचने लगा कि जोगी जो है वो हम लोग का घर में नहीं बजाता है और छोटा वाला घर में बजाता है, कह के उसको मारने लगा दोस्तों। तो छोटा वाला भाई क्या किया, कहा कि तुम ऐसा करो, आज रात मेरा ही घर रुक जाओ। और वो छोटा वाला भाई अपना घर में रख लिया दोस्तों जोगी को। और जब रात हुआ, खाना उना खाया, सब सो गया। उसके बाद सुबह क्या हुआ कि जोगी डर का मारे अपना केंद्रा को छोड़ दिया घर में, छोटा वाला भाई का घर में। उसके बाद वो भाग गया। जब भाग गया तो सुबह हुआ, सब अपना काम धंधा में लग गए। उस टाइम अलग अलग हो गए थे 6 भाई, वो भी, छोटा वाला भाई भी काम में गया। जब शाम में फिर आया
तो देखा कि घर में पूरा बर्तन उर्तन साफ है और घर भी साफ है, झाड़ी पोछा करा हुआ है, फिर खाना उना बना हुआ है छोटा वाला भाई का घर में। तो ताजुब किया कि साला पहले आज तक कहियो ऐसा नहीं हुआ है, आज कैसे हो गया। तो जब देखने लगा तो मिल गया केंद्रा, उसमें केंद्रा था। केंद्रा में देखा तो एक मक्खी है दोस्तों, मक्खी वहां से निकलता था, उसके बाद वो बहन बन जाता था, उसी छोटा भाई का बहन जो जिसको मारा था छोटा वाला भाई मजबूरी का कारण, वही वाला बहन थी और वही झाड़ी पोछा कर रही थी। तो यही कहानी है दोस्तों, और ये हम लोग का दादा परदादा से सुनते आ रहे हैं, हम लोग सब बताते थे। देख लीजिए हम जो बता रहे हैं, ये देखिए यही है 6 भाई, यही लोग है 6 भाई। ये बड़ा वाला भाई हुआ और उससे छोटा वाला भाई हुआ और उससे छोटा वाला भाई हुआ और ये उससे और छोटा वाला भाई हुआ और ये उससे छोटा वाला भाई हुआ और ये उससे छोटा वाला भाई हुआ और ये सबसे छोटा वाला भाई हुआ दोस्तों, ये वाला छोटा वाला भाई। और बहन वे वाला है बहन। और जो बेलगछ में बनाया था छपरी, वो लोग यही वाला बेलगछ में छपरी बनाया था दोस्तों। और जहां से मेंढक उंढक जो कुआं पानी लाया था, वो कुआं अभी हमको पता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं दोस्तों कि कौन जगह कुआं है और आपको हम कुआं लेके चलते हैं। यही यहाँ का कहानी नहीं, ये ओरिजिनल चीज है दोस्तों। हम लोग का जो परदादा दादा होता था वो सब हमको बताया था, हम लोग रोजाना ये सब कहानी सुनते हैं दोस्तों। तो हम लोग फाइनली ये देखिए कुआं जो पहुंचने वाले हैं दोस्तों, जहां से छोटा वाला भाई केकड़ा और मछली पकड़ा था और यहीं से वो जो है गगरी का घड़ा में पानी लेके गया था दोस्तों। आज इसको बना दिया है, ये पहले डोभा जैसा था, ये देखिए ये डोभा जैसा था, आज इसको बना दिया है, कुआं का शक्ल में दे दिया है। ये देखिए यहीं से छोटा वाला भाई पानी लेके गया था और यहीं से बेंग उंग जो घड़ा का छेदा था वहीं चिपका था दोस्तों। तो यही कहानी है दोस्तों। तो ये कहानी नहीं है दोस्तों, ये सच्ची घटना से आधारित है, जो कि सबूत है, आप देख सकते हैं, आपको हम दिखाए हैं, ये सबूत है। और यहाँ पूजा भी करते हैं। मतलब हम लोग सुनते आते थे तो सोचते थे कि ओरिजिनल है कि नहीं है, कह के हम लोग आज देखे तो हम लोग को ओरिजिनल लगा और ये ओरिजिनल है दोस्तों। काहे कि देख लीजिए यहाँ पूजा वूजा भी होता है। यही कहानी है दोस्तों और बहुत अफसोस कहानी है।